नमस्कार, मैं कीर्ति अहरवाल और आप देख रहे हैं बुंदेली टीवी। भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ भोपाल द्वारा कृषक सम्मेलन दमोह के मानस भवन में संपन्न हुआ। कृषक सम्मेलन के मुख्य अतिथि जयंत कुमार मलैया, विधायक, पूर्व वित्त मंत्री, मध्य प्रदेश शासन के मुख्य अतिथि में कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथियों में नरेंद्र बजाज, अध्यक्ष व्यापारी संघ अपर्णा, भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ भोपाल केशव नाथ तिवारी, प्रबंध निदेशक AVN मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव दमोह PM तिवारी, जिला समन्वयक उद्यमिता विकास केंद्र मनोज अहरवाल, जिला समन्वयक कृषि विज्ञान केंद्र दमोह द्वारा मां सरस्वती के चित्र पर पूजन एवं माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। माननीय जयंत कुमार मलैया पूर्व वित्त मंत्री मध्य प्रदेश शासन द्वारा जिले के किसानों को दलहनी तिलहनी फसलों का ज्यादा से ज्यादा उत्पादन कर भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ भोपाल से जुड़कर अपनी फसल को MSP रेट पर बच्चे उनकी फसल का उचित मूल्य मिले, इसके लिए सरकार कटिबद्ध है। अपर्णा जी ने कहा कि जिले के ज्यादा से ज्यादा किसान भाई हमारे विभाग की वेबसाइट एवं QR कोड का इस्तेमाल करें और ज़्यादा से ज़्यादा विभाग से लाभान्वित हों। दमोह जिले के आए हुए किसानों को नीम का पौधा, अवन, मूंगा एवं सहजन का पौधा, डायरी, पान, फोल्डर एवं छाता कृषक बंधुवर मुख्य अतिथियों के द्वारा समस्त कृषकों को वितरित किए गए एवं मीडिया से पधारे डॉक्टर LN वैष्णव, मनीष सोनी, दिनेश शुक्ला, धीरज कुमार अहरवाल का शॉल उड़ाकर सम्मान किया गया। कार्यक्रम का संचालन जिले के केंद्र प्रभारी देवेंद्र चौबे एवं सीमा जाट के द्वारा किया गया। भारी संख्या में किसानों की उपस्थिति रही। DAP की जगह कौन कौन से उर्वरकों का अपन को उपयोग करना है, कल हम लोग की और किसान संघों की और सभी दमोह जिले के अधिकारी कर्मचारियों की बैठक हुई थी, जिसमें एक चीज निकल के आई थी कि हम DAP की जगह कौन कौन सी चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं। तो DAP की जगह हम NPK उर्वरक आते हैं जिनमें 3 तत्व पाए जाते हैं। DAP में मात्र 2 तत्व पाए जाते हैं, नाइट्रोजन और फास्फोरस। NPK 12-32-16 या 20-20 अलग अलग प्रकार 20-20-13 ऐसे और भी अलग अलग कॉम्बिनेशन में है। अगर अपन 3 तत्व वालों खादों को डालेंगे तो वो DAP से ज़्यादा अच्छी रहेंगी। जैसे यूरिया अपन डालते, यूरिया में 1 तत्व रहता है, आपका नाइट्रोजन। DAP अपन डालते, DAP में 2 तत्व रहते हैं, नाइट्रोजन और फास्फोरस। और अगर अपन 12-32-16 डालेंगे जिनको अपन NPK के नाम से बोलते हैं, उसमें 3 तत्व रहते हैं। तो अगर हम 3 तत्व वाली खाद डालेंगे तो हमारी मिट्टी में जो 16 प्रकार के जो तत्वों की जरूरत रहती है, तो कम से कम 3 मुख्य पोषक तत्व जो कि आधारभूत पोषक तत्व हैं वो हमारे मिट्टी में पहुंचेंगे और लगभग DAP की रेट के बराबर या इससे थोड़ा से कम रेंज में भी हमें 12-32-16 या NPK मिल जाते हैं। साथ साथ में एक नैनो DAP या नैनो यूरिया भी बड़े अच्छे तरीके से मार्केट में आई है। कितनी सी बॉटल, मतलब 1 बोरी खाद आपकी 1 बॉटल में आ गई। तो हमें नैनो DAP या नैनो यूरिया का भी उपयोग करना है। कब करना है? खड़ी फसल में बीजोपचार के समय। बहुत अच्छा है, हमें उतनी बड़ी बोरी डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम बोरी डालते हैं उसमें से मात्र पौधे को आधे से आधे ही बोरी का उपयोग हो पाता है। जैसे 50 किलो की बोरी डाली तो पौधे को सिर्फ 10-15 किलो ही मिल पाती, बाकी क्या है उड़ जाती, कछु आसमान में चले जाते, कछु जमीन में चले जाते हैं, कछु पानी में घुल के चले जाते हैं। तो हमें नैनो DAP और नैनो यूरिया और NPK 12-32-16 या NPK का कोई भी कॉम्बिनेशन है वो हमें उपयोग करना चाहिए। अभी आप अन्य प्रकार की जब बोनी करेंगे तो DAP की बड़ी मारामारी होगी। तो DAP में मात्र 2 तत्व हैं, NPK 12-32-16 में 3 तत्व हैं। इस चीज़ को हमें समझना है, क्योंकि पहले NPK मिलती नहीं थी, DAP और यूरिया उपलब्ध थी, इसलिए हमारा ज़्यादा विश्वास DAP की तरफ हो गया। तो DAP की जगह हमें NPK 12-32-16 या इसके जैसे जिनमें 3 तत्व हैं उनका हमें उपयोग करना है। इस कृषक सम्मेलन के माध्यम से एक जो आप देख रहे हैं पूरी उपज पाना है और यदि किसानों को MSP दर जो है अधिक कीमत बाजार से मिलती है तो निश्चित रूप से
हमारे विभाग की वेबसाइट है, उस पर समस्त किसान जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा करके और QR कोड जो दिया हुआ है उस पर हम ज़्यादा से ज़्यादा MSP दर का लाभ लेने का काम कर सकते हैं। और मैं NCCF संस्था की ओर से हमारे समस्त जिले के आए हुए कृषक बंधुओं का एक बार आप अपने सम्मान में जोरदार तालियां बजाइए। उपभोक्ता सहकारी संघ भोपाल के द्वारा एक दिवसीय किसान सम्मेलन का आयोजन मानस भवन में किया गया था। उसमें विभिन्न प्रकार के सुझावों को एकत्रित किया गया था, जिसमें कृषि विज्ञान केंद्र से डॉक्टर मनोज अहिरवार जी आए थे, जो उन्होंने इतना विस्तार से जो है जानकारी दी किसानों को कि किसान कीट कैसे लगती है, पौधे कैसे खराब होते हैं, उनका समाधान कैसे होना चाहिए और दलहन की खेती और अनाज के का उत्पादन में वृद्धि कैसे करना चाहिए, इन सारी चीज़ों को लेके जो है और MSP अधिक से अधिक किसान जो है उससे लाभान्वित हों, इस सभी मंशा को लेकर एक जिला स्तरीय आयोजन हुआ था, जिसमें मुख्य अतिथि अपने जयंत मलैया जी थे और ये पूरे कार्यक्रम को जो है लीड कर रही थी श्रीमती अपर्णा सिंह जी और केशवनाथ तिवारी जी। जो हम मानस भवन में अपने किसानों का सम्मेलन किए हैं, ये NCCF के माध्यम से किसानों का सम्मेलन संपन्न हुआ, जिसमें हम दलहन और तिलहन की खेती पर बल देने के लिए अपने किसान भाइयों से अपील किए हैं। साथ में वो लोग गेहूं और धान की खेती से ज़्यादा MSP हमारी दलहन और तिलहन की है, तो इसलिए दलहन और तिलहन की अगर खेती करेंगे तो उससे उनका जीवन स्तर और ऊंचा होगा तथा उनको खेती में और अधिक लाभ होगा। इसी उद्देश्य के लिए यह कार्यक्रम NCCF भोपाल द्वारा आयोजित किया गया।